राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आजकल एक सामान्य सी समस्या हर किसी के साथ देखने में आ रही है। वो क्या है कि किसी का कोई भी कार्य वो किसी बात से भी संबंधित हो सकता है। आपके बच्चे की विद्या के साथ, आपका बच्चा विदेश जाना चाहता है, उसके साथ आप नया घर बनाना चाहते हैं, घर में किसी की शादी रखना चाहते हैं, या कुछ भी कहिए, कोई भी ऐसा कार्य, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो वो हो नहीं पाती। कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई विघ्न उस कार्य में पड़ जाता है। तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों, हमारे कार्य में ही ईश्वर क्यों विघ्न डालते हैं, क्यों समस्या पैदा करते हैं। इंसान या आम जन साधारण फिर देवालय में या मंदिर में जाता है या ईश्वर से बात करता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, हमारे कार्य बनने में इतनी विघ्न, इतनी तकलीफ क्यों आती है। यहाँ तक मैंने देखा है कई बच्चों की शादियाँ कई कई साल नहीं हो पाती, रुकावटें पड़ जाती हैं। समझने पर कोई कारण समझ भी नहीं आता कि बच्चे में कोई कमी भी नहीं है, खूब पढ़ा लिखा, अच्छा धन अर्जन कर रहा है, फिर भी रुकावट। विदेश जाना चाहता है बच्चा, हर तरह से काबिल है, फिर भी विदेश नहीं जा पाता। तो इन सभी चीज़ों के पीछे कारण क्या है? कारण छोटा सा है। ये बात पक्की है कि हम राहु के युग में जी रहे हैं। राहु का जो युग है यानी कि कल युग, इसमें होता क्या है कि हमको जब हमारे कार्य नहीं बन पाते तो हमें लगता है हम पर किसी ने कुछ कर दिया, या हमारे काम बांध दिए, हमारे बच्चे को किसी ने टोक लगा दी, या कोई भी रीज़न आप अपने हिसाब से सोचते हैं आपका कार्य जब नहीं बन पाता उसके लिहाज से। जबकि आप बहुत अच्छे और धार्मिक और एक नेक दिल इंसान हैं, फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है। और ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ ज़्यादा बुरा हो रहा है जो एक अच्छे नागरिक कहलाते हैं और एक अच्छे इंसान हैं। उनकी तो भगवान उनके धैर्य की बहुत परीक्षा ले रहे हैं। तो इनके पीछे रीज़न क्या है? गुरुजी के साथ मेरी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने छोटा सा कारण बताया, तो मैंने भी अक्सर यही देखा है। होता क्या है, हम कोई भी कार्य अपने घर में रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने बच्चे की शादी के लिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ, बच्चे की शादी के लिए लड़का या लड़की देखने जाना था, तो आप अति उत्साहित होकर अपने किसी प्रियजन को, जिससे कि आपके विचार मिलते हैं, वो चाहे आपका पड़ोसी हो सकता है, आपकी सहेली हो सकती है, कोई फेसबुक फ्रेंड हो सकता है, कोई अदर सोशल मीडिया फ्रेंड हो सकता है, कोई भी, उसको ये बात बता देते हैं। यानी कि आपने जो कार्य करना है उस कार्य को करने से पहले ही उसको लीक कर दिया जाता है, यानी कि चारों तरफ वो बात को फैला दिया जाता है। इससे होता क्या है, हमारे उस कार्य में विघ्न पड़ जाते हैं, वो कार्य कभी आपका पूरा नहीं हो पाएगा। उदाहरण एक और देता हूँ। कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक हॉरोस्कोप आया, टेवा आया। उस जातक ने बाहर जाना था, यानी कि फॉरेन, कनाडा, अच्छा पढ़ा लिखा, उसने 7 के करीब या 7.5 के करीब बैंड लिए थे, सब कुछ क्लियर, वीज़ा लग गया, सब कुछ हो गया। तो जिस दिन उसकी फ़्लाइट थी, कुछ रीज़न ऐसे बने कि उसको ऐसी समस्या इंडिया में आ गई कि वो चाह कर भी विदेश नहीं जा पाया। तो वो मेरे पास टेवा दिखाने आए, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका ये बच्चा विदेश में चला गया? तो उनका जवाब था नहीं। मैंने क्या, क्यों ऐसा तो नहीं हो सकता, इसके प्रबल योग थे विदेश जाने में, क्यों नहीं गया ये? तो बोलते थे फला फला समस्या इसको आ गई, इसके ताई जी के साथ ऐसी कुछ घटना घटी तो इसको रुकना पड़ा। तो ताई जी से उसका प्रेम बहुत था। तो कहने का मतलब, उस बच्चे का वीज़ा आ गया, सब कुछ हो गई, टिकट भी हो गई, एयरपोर्ट से वापस आ गया। क्यों? उस बच्चे के जब हम रीज़न में गए तो हमने ये पाया कि जब इसका काम बन रहा था, यानी कि इसने अप्लाई करना था बाहर जाने के लिए, तो उस समय जब एजेंट से मिलने ही जाना था, अभी उसी समय से उसके घर वालों ने ये हल्ला मचा दिया था कि हमारा बेटा कनाडा जाएगा, हमारा बेटा कनाडा जाएगा। अभी आइलेट भी नहीं की थी, बैंड भी नहीं आए थे।
तो उसकी ये बात ओपन रही, सबको मालूम रहा कि ये कनाडा के लिए ट्राई कर रहा है, इसने आज नहीं तो कल कनाडा चले जाना है। तो वैसे ही घटनाक्रम चलता रहा, बच्चा लायक था, सब कुछ होता गया, पर आखिर में जाकर वो जो टोक लगी थी, या कह लीजिए लोगों की नज़र लग गई थी, या लोगों की दृष्टि में वो शख्स आ चुका था, तो वो चाहकर भी उसका काम नहीं बन पाया। योग उसकी कुंडली में था। लाल किताब और ज्योतिष कहता है कि दुनिया में हर चीज की काट है, लेकिन कभी भी किसी की नजर लगेगी काट कहीं भी नहीं मिलती। उसका कोई भी हल, कोई भी समाधान इस पूरे विश्व में नहीं है। तो आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप कोई कार्य किसी किस्म का भी अपने घर करने लगे, जितनी देर तक वो पूरा ना हो जाए उसके बारे में बात लीक मत कीजिए। गुरुजी कहते हैं सूर्य चढ़ेगा, जब सूर्य निकलता है सुबह सारी दुनिया को नजर आ जाता है, सूर्य को ये बताना नहीं पड़ता कि मैं आ गया हूं, प्रकाश फैल जाता है। ऐसे ही जब आपका कार्य पूरा होगा, सारे विश्व को, सारी दुनिया को, आपके परिचितों को पता लग जाएगा कि आपका वो कार्य हो गया है। कार्य को शुरू करते ही या शुरू करने से पहले ही या चलते हुए कार्य के बारे में किसी के साथ कोई भी चर्चा किसी किस्म की नहीं करनी है। इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। मतलब अगर कोई रहस्य है, कोई गुप्त बात है, उसको गुप्त तरीके से ही करिए, उसको खोलिए तभी जब वो पूरी हो जाए, नहीं तो आपका वो कार्य पूरा होने में पक्का दिक्कत आएगी। हो सकता है कि वो आपका कार्य पूरा ही ना हो। एक छोटा सा उदाहरण जाते हुए देता हूँ। एक हकीम था, वो किसी पेड़ के यानी कि पीपल के पेड़ के पत्तों से कोई दवा बनाता था और लोगों को देता था, और लोगों को झट से उस बीमारी से निजात मिल जाती थी, आराम आ जाता था। तो लोग तांते लगे थे उससे दवाई लेने वालों के। उसका बेटा कुछ ना समझ था, भोला था। किसी शख्स ने उससे पूछा कि आपके पिताजी कैसे दवा बनाते हैं, तो उसने कहा मेरे को नहीं मालूम। फिर अगले दिन पता नहीं उसने दोबारा पूछा, उसके मन में क्या है, उसने बता दिया पिताजी फलाना फलाना पेड़ का पत्ता डालते हैं और ये वाली चीज़ डालते हैं और इससे दवा बनाते हैं। तो राज खुल गया, हल्ला मच गया सब तरफ कि ये शख्स जो दवाई देता है वो इस फार्मूले से बनाता है। उसकी वो जो दवा थी वो असर करना ही बंद कर गई। अब बच्चे की ना समझी या कुछ भी कहिए, अब बंदे में तो शिफा करने की ताकत है, लेकिन उस दवा का जब भेद खुल गया तो उसका असर खत्म हो गया। ऐसा ही हमारे साथ घटता है। जितनी देर तक हम अपनी बात को रहस्य में रखते हैं, गुप्त रखते हैं, उसके पूरे होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर वो खुल जाएगी तो उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए, आपके कार्य बनने में कभी विघ्न नहीं आएंगे और आपको 100% फायदा होगा लाल किताब के मतानुसार। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए। इसी के साथ सभी को राम राम, राम जी सबकी भली करें।